हेलो एवरीवन। 9th और 10th क्लास सागर बुक में हमने आपको पढ़ाया था सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित मातृ मंदिर की ओर। तो क्लास पद्य भाग तो हमने समाप्त कर दिया है आपका। आज हम मातृ मंदिर की ओर सारांश पाठ का और उसके जो पद्यांश हैं तो उस पर आधारित प्रश्न कराएंगे। और ये जो है पद्य भाग आपका समाप्त हो गया है। चाहे तो आप रिवीजन से फिर से स्टार्ट करते हैं और या फिर नोट्स जिन बच्चों ने नहीं बनाया प्लीज़ नोट्स बना करके लर्न करें। अब हम एकांकी बुक और गद्यांश आपके बुक को कंप्लीट करेंगे और व्याकरण को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एकांकी बुक और साहित्य सागर गद्यांश पाठ और व्याकरण जो भी हैं आपके, हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास सबसे पहले तो आप लिखिए प्रश्न कि मातृ मंदिर की ओर पाठ का सारांश लिखिए। पाठ का सारांश लिखिए। उत्तर में लिखिए मातृ मंदिर की ओर, चाहे तो इसको हेडिंग बना लीजिए। मातृ मंदिर की ओर, इसको उत्तर में हेडिंग बना लीजिए। उसके वो हेडिंग बना लिया, उसके नई लाइन से लिखना है आपको, वहाँ से छोड़ करके आगे से। प्रस्तुत कविता आत्म बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। पूर्ण विराम। काव्यत्री का देश प्रेमी हृदय व्यवस्थित है, कॉमा, क्योंकि व्यवस्थित, सॉरी बेटा व्यवस्थित नहीं है, व्याकुल लिख लीजिए आप, क्योंकि हमारा भारत देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पूर्ण विराम। अंग्रेज हम पर अमानवीय अत्याचार कर रहे थे और देश भक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास के बावजूद देश को स्वतंत्र करने का स्वप्न पूरा नहीं हो पा रहा था। पूर्ण विराम। कावित्री मन में आए इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए मंदिर जाना चाहती थी। पूर्ण विराम। कावित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वह अत्यंत दीन, दुर्लभ, छोटी और अज्ञानी हैं और भारत माँ के मंदिर तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत कठिन है, साथ ही रास्ते में पहरेदार भी बाधक हैं। पूर्ण विराम। कावित्री को मंदिर में ज्योति दिखाई दे रही है, वाद्य भी बज रहे हैं, वाद्य का शंख कह लीजिए, परंतु वह वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। पूर्ण विराम। कावित्री शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहती हैं। पूर्ण विराम। अतः ईश्वर उसकी सहायता करें और उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वह वहां तक पहुंचने में सफल हो और भारत माँ की रक्षा करने हेतु आत्म बलिदान प्रदान करें।
तो ये हो गया सारांश पाठ का आपका प्रश्न और उत्तर। अब आप इसमें एक लिख लीजिए पद्यांश पर आधारित, पंक्तियों पर आधारित प्रश्न उत्तर। ठीक, तो लिखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंक्तियां हैं, क्लास आपकी बुक में है, तो आप चाहे तो बुक से पंक्तियां ले लीजिए ना, मैंने जैसे मेथड बताया है आपको, थोड़ा सा लिख करके फिर डैश लगा करके, है ना। लिखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, डैश डैश डैश, आगे लिख लीजिए, आंधी चली धूल भागी घंघरा उठाए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा थोड़ा सा संदेह था इसलिए सॉरी बोला, कोई बात नहीं। हाँ, वो सॉरी है क्लास। यहाँ है, चलू माँ के पद पंकज पकड़, ऊपर वाला क्रॉस कर दीजिए, सॉरी गाइज, वो आपका जो है तो वो मेघ आए में से हो गया, और ये हम आपको लिखवा रहे हैं मात्र मंदिर की ओर, ठीक ना, जिसका हमने अभी आपको सारांश बताया है। तो चलिए, प्रश्न वही लिखा रहने दीजिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब लाइनें आप लिख लीजिए, चलू माँ के पद पंकज पकड़, यहां से डैश करके आपको लिखना है, मात्र नयन जल से नहलाऊं आज, मात्र मंदिर में मैंने कहा चलो दर्शन कर आऊं आज, यहां तक। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए इन पंक्तियों का। पहला प्रश्न है, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके प्रश्न है, चलू माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री क्या कहना चाहती हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है उत्तर इसका। लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कावित्री कहना चाहती हैं कि वह भारत माता के चरण कमल पकड़कर अपने नयन रूपी जल से उन्हें धोएं, अर्थात वह अपनी समस्त व्यथा तथा दुखों को भारत माता के चरणों में प्रकट कर देना चाहती हैं। अगला प्रश्न लिखिए, दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्द लिख लीजिए, पद कॉमा पंकज कॉमा नयन कॉमा मात्र कॉमा। तो अब इनका जो है अलग अलग करके लिखिए। पद लिख लीजिए, पद के आगे आप लिखिए उत्तर में, पद का अर्थ पैर, पद का अर्थ पैर, पंकज का अर्थ कमल, नयन का अर्थ नेत्र और मात्र का अर्थ माता है। लिख लिए सभी क्लास? ठीक। अगला प्रश्न लिखिए, कावित्री अपनी मातृभूमि के दर्शन क्यों करना चाहती हैं तथा माँ शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो सभी बच्चे लिखेंगे उत्तर। क्या कावित्री पीड़ा की स्थिति से गुजर रही हैं? पूर्णराम, वह अपने दुख व पीड़ा को माँ के समक्ष रखना चाहती हैं तथा अपने मन की वेदना को भी
माँ के सामने प्रकट करना चाहती हैं, इसलिए वह मातृभूमि के दर्शन करना चाहती हैं। पूर्णविराम। प्रस्तुत पद्यांश में माँ शब्द भारत माता के लिए संबोधित किया गया है। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए इन्हीं पंक्तियों का। कावित्री के हृदय के व्यथित होने का क्या कारण है तथा वह किसके दर्शन के लिए व्याकुल थी? उत्तर में लिखिए। कावित्री का हृदय इसलिए व्यथित है, क्योंकि वह भारत माता के कष्टों को दूर नहीं कर सकती और उन्होंने माता की पीड़ा की कोई ध्यान नहीं दिया। यह कावित्री ने भारत की पराधीनता को लेकर अपने मन की पीड़ा अभिव्यक्त की है। पूर्णविराम। क्लास मोबाइल कुछ जो दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। तो हमने आपके पाठ मातृ मंदिर की ओर उसके जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर थे, एक पद्यांश था उसको हमने करा दिया है और क्लास हमने उसका पाठ का सारांश बता दिया है। अगर इस पाठ से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाता है तो हमने उसकी व्याख्या आपको समझा दी है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जिस बच्चे ने ध्यान से इस पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा होगा और मेरे मुखार बिंदु से जो मैंने पद्यांशों की व्याख्या बताई है, आप मेरे चैनल सुशीला हिंदी विद सुशीला सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे जा कर के और वहाँ आपको नोटिफिकेशन मेरा मिल जाएगा। थैंक यू।